समझ नहीं आई। शॉर्ट के कितने लेते क्या कह रहे हैं मैंने कहा शॉर्ट का कितने लेते हैं आप? वैसे मतलब यहाँ पे अगर कोई लड़की खड़ी है तो उसका मतलब ये है कि आप ये करेंगे। नाज़रीन देखें, यहाँ पे लड़कियाँ इसी तरह जो है हमें बदनाम करती हैं कि वो गाड़ी में बैठी है और चली गई है। इसी तरह की औरतों ने जो है ना वो आम औरत को बदनाम किया हुआ है, गंदा किया हुआ है। मूड तो बताए नहीं तो हमारे माशरे में जो है औरत की यही इज्जत रह गई है मर्दों की नजर में। बुलाने के लिए आप नंबर मांग रहे हैं मेरा? नहीं। जी नहीं, सॉरी। मैंने कहा अगर जाना है तो मैं आगे तक जा रहा हूँ, पीछे बैठ जाए। नहीं, थैंक यू सो मच। आ जाए से ब्रेकें लगा रहे हैं गाड़ियों की, बाइकों की, जैसे कि कोई मिठाई पड़ी हुई है। मेरे पास यहाँ पे अब तक तकरीबन कोई 10 से ज़ायद गाड़ियाँ आके रुकी जो बड़ी गलत ऑफर्स करवाई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट महविश। नाज़रीन, आज मैं आपके सामने ऐसा सच लेकर आऊँगी, उन लोगों को एक्सपोज करूँगी कि वर्किंग वुमेन्स को किन किन चीज़ों का जो है वो सामना करना पड़ता है। वो बस स्टॉप पे खड़ी हैं, कहीं पे भी खड़ी हैं, तो लोग उनको ख़ास तौर पे मर्द हजरात, वो उम्र के किसी भी हिस्से में हो, तो उनको कैसे जो है हरासा किया जाता है। तो आज मैं इसके ऊपर से पर्दा उठाने वाली हूँ और आप मेरे साथ रहिएगा। तो चलते हैं, लोगों को जो है उनका नकाब उनके चेहरे से हटाया जाएगा आज कि कौन और कैसे जो है वो लोग औरतों को, खवातीन को छेड़ते हैं। नाज़रीन, इस टाइम मैं एक बस स्टॉप पे खड़ी हूँ और आज का जो मेरा प्रोग्राम है इसको करने का मकसद ये है कि जो हमारी खवातीन हैं जो कि घर से बेचारी जो है ना कमाने के लिए निकलती हैं और वो सड़क पे खड़ी हुई किन किन चीज़ों को जो है वो फेस करती हैं, क्या क्या मुश्किलात उनको पेश आती हैं और हमारे मुआशरे के जो मर्द हजरात हैं उनको किस तरह से हरासा किया जा रहा होता है, हरेस कर रहे होते हैं। और बेचारी जब थक टूट के अपने घर जाती हैं और वो अंदर से टूट चुकी होती हैं। जी अंदर आ जाऊँ मैंने तो आपको कहा है कि आप मेरी कोई हेल्प कर सकते हैं, आप हेल्प करने के लिए तो तैयार नहीं हैं। जब तक छोड़ूंगा नहीं हेल्प नहीं कर सकता। आप मुझे छोड़ेंगे तो आप मेरी हेल्प करेंगे? मतलब अगर मैं यहाँ पे आप दोबारा आए हैं चक्कर काट के तो आप कह रहे हैं फिर भी मैं बैठूंगी तो हेल्प करेंगे, वैसे नहीं कर सकते। जी सॉरी, समझ नहीं आई। नहीं, मैं बस का वेट कर रही थी। आप किस साइड जा रहे हैं? नहीं, फिर भी मेरी वजह से आपका टाइम वेस्ट होगा। मुझे बताएं, मुझे आप पे कैसे यकीन आ सकता है? कॉफी पी लेते हैं, कहीं आपको यकीन आ रहा है, थोड़ी सी बातें करेंगे, रोड पे खड़े हो गए तो नहीं यकीन आएगा। बिल्कुल रोड पे खड़ी होकर नहीं हो सकती, लेकिन इस तरह अनजान के साथ बैठ जाना, आप किसी गलत नियत से तो नहीं लेके जाएंगे? क्योंकि मैं बस का वेट कर रही थी कि मुझे बस का वेट करना है और आपने मुझे बोल दिया कि आप छोड़ देंगे। मैं अभी भी यही कह रहा हूँ। आसिफ मेरा नाम, आपको आईडी कार्ड दिखा देता हूँ, आप अगर अंदर आ जाए उसके बाद में आप निकल जाना बाहर। अगर आपको सर आतिफ, मेरा जो है वो आई एम नॉट कंफर्टेबल कि मैं इस तरह से, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, सॉरी। कहाँ जाना है? मैंने तो अपना जोहर टाउन जाना है। देखिए मैं वैसे भी क्योंकि आप अगर हेल्प कर सकते हैं कुछ, कितनी कर सकते हैं आप ये बता दें। देखिए अगर कोई ज़रूरतमंद है तो उसको ज़रूरत तो होगी तो वो आपको बोल। मुझे एक बात बताएं कि अगर एक लड़की सड़क पे खड़ी है और वो मतलब आपसे हेल्प मांग रही है और आप उसको आगे से कह रहे हैं कि आप गाड़ी में बैठ जाएं और मैं फिर हेल्प करूंगा, या फिर अभी मैं सिर्फ आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, कम करूंगा, उसके बाद मैं ज्यादा कर सकता हूँ। मतलब आप तब से जो है वो यहाँ पे चक्कर काट रहे हैं बार बार हेल्प करने के लिए। इसी के साथ जो है वो आपको बताना चाहूँगी कि मेरे पास यहाँ पे अब तक
तकरीबन कोई 10 से ज़ायद गाड़ियाँ आके रुकी और उन्होंने मुझे बड़ी गलत गलत ऑफर्स करवाई, और इसी के साथ जो है कुछ लोगों को और बेनकाब करेंगे और लोगों को देखेंगे कि वो किस तरह से जो है वो हमें तंग करते हैं, हैरेस करते हैं। तो चलते हैं आगे। नहीं, नंबर क्या करेंगे आप? वैसे आप कोई हेल्प कर सकते हैं तो बताएं। जी समझ नहीं आई, क्या कह रहे हैं आप? मैंने बोला फिर आपको बुलाऊंगा। नंबर लेके आप मुझे बुलाएंगे? अगर आप ऐसे कोई हेल्प कर सकते हैं तो आप हेल्प कर दें। हाँ जी, फिर मैं बुलाऊंगा। नंबर आपको सिर्फ बुलाने के लिए चाहिए। आप वैसे अगर कोई सड़क पे खड़ा तो उसकी मदद नहीं कर सकते। मुझे छोड़ देंगे जहाँ मुझे जाना है। मतलब अगर एक खातून अगर सड़क पे खड़ी हुई है तो इसका मतलब ये है कि वो इसी चीज के लिए खड़ी हुई है। आप उसका नंबर मांग रहे हैं और आप उसको कह रहे हैं कि मैं आपको छोड़ देता हूँ। हमारे मुआशरे में जो है औरत की यही इज्जत रह गई है मर्दों की नजर में। जी मैं आपको कह रही हूँ कि औरत आपकी नजर में यही रह गई है, यही है। मतलब आपके घर पे भी कोई माँ बहन होगी। नहीं, आपके घर पे भी माँ बहन होगी। आप इस तरह से कह रहे हैं कि आप नंबर दे दें और आप बाद में जो है बुलाने के लिए आप नंबर मांग रहे हैं मेरा। जी नहीं जी नहीं, सॉरी। से ब्रेकें लगा रहे हैं गाड़ियों की, बाइकों की, जैसे कि कोई खाने वाली कोई चीज पड़ी है, कोई मिठाई पड़ी है। वेट कर रही हूँ अपनी कन्वेंस का। जाना है तो मैं आगे तक जा रहा हूँ। जी सॉरी, मैंने कहा अगर जाना है तो मैं आगे तक जा रहा हूँ, पीछे बैठ जाए। नहीं थैंक यू सो मच। आ जाए। नहीं, अगर आप वैसे कोई हेल्प कर सकते हैं तो बताएं। वैसे कैसे? जी वैसे कैसे? वैसे किसी भी तरह से आप हेल्प कर सकते हैं। जी बैठे तो सही। नहीं, पीछे बैठ जाना मतलब आप क्या हेल्प क्या कर सकते हैं आप? जी मैंने कहा बैठे तो सही। नहीं, आप वैसे बताएं आप क्या कर सकते हैं। आप बैठने का कह रहे हैं तो आप मुझे बता दें क्या कर सकते हैं। रास्ते में डिस्कस करेंगे क्या हेल्प कर सकते हैं। नहीं सॉरी, थैंक यू, मुझे हेल्प नहीं चाहिए आपकी। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक गाड़ी रुकी और उससे बात करते हुए यहाँ पे हमारे जो पुलिस के एहलकार हैं वो भी रुके हैं और वो उससे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उससे बातचीत कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस किस्म के लोग पाए जाते हैं कि वो मदद करने का कह रहा है कि मदद करता हूँ और रास्ते में डिस्कस कर सकते हैं। समझ नहीं आई, शॉर्ट के कितने लगती है? क्या कह रहे हैं मैंने कहा शॉर्ट का कितने लगती है? आप? वैसे मतलब यहाँ पे अगर कोई लड़की खड़ी है तो उसका मतलब ये है कि आप ये करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पे खड़े होना मतलब अगर एक वर्किंग वुमेन यहाँ पे खड़ी है आप किसी पॉइंट पे, तो आपके साथ देखिए क्या कुछ जादू बोला जाता है औरतों को। नाज़रीन देखें, यहाँ पे लड़कियाँ इसी तरह जो है हमें बदनाम करती हैं। एक वर्किंग वुमेन को बदनाम कर रही होती हैं कि वो गाड़ी में बैठी है और चली गई है। इसी तरह की औरतों ने जो है ना वो आम औरत को बदनाम किया हुआ है, गंदा किया हुआ है। क्या कह रहे हैं आप? जाना है आपने आगे? जाना है, मैं वेट कर रही हूँ। कहाँ पे जाना है? आप मुझे उतार देंगे, ड्रॉप कर देंगे, आ जाए। लेकिन इस तरह से कैसे मैं आपके साथ बैठ जाऊँ? अगर जाना है तो आज मैं उतार देता, कोई इशू नहीं है। लेकिन आजकल लड़के जो हैं वो इस तरह से करते हैं तो नहीं अल्लाह माफी दे, मैं वैसा लड़का नहीं। अभी तो एक लड़की को देख के कह रहे हैं ना कि चले। अगर आपने जाना है तो बता दें, नहीं तो मैं चला जाता, कोई बात नहीं है। आप वैसे कोई मदद कर सकते हैं तो कर दें। नहीं जाना, मैं चला जाऊँगा। जी ठीक है, आप वैसे कोई नहीं कर सकते तो कोई मसला नहीं। अगर आपने आगे जाना मैं ड्रॉप कर देता हूँ, नहीं जाना तो कोई इशू नहीं। नहीं कोई मसला नहीं है, मैं राइड का वेट कर रही हूँ। राइड का वेट कर मैं रही भी हूँ। राइड पे चलाता हूँ वैसे। आप राइड चलाते हैं तो अगर मेरे पास पैसे ही ना हो, मैं इसलिए कह रहा हूँ आज ही ड्रॉप कर देता हूँ, मुझे आगे से राइड मिल जाएगी अगर जाना है तो। नहीं तो अगर आप ऐसे कुछ ना कुछ कर दें। मैं क्या करूँगा? अल्लाह माफी दे आपके साथ। जी मैंने कहा अल्लाह माफी दे, मैं क्या करूँगा? आप जो है वो अगर राइड चलाते हैं ना, आपने वैसा कोई हेलमेट पहना हुआ है ना वैसे आपकी कोई नहीं लुक्स करता कुछ, अगर जाना है तो बता दें, नहीं जाना तो कोई बात नहीं। आगे कुछ नहीं होता। नहीं नहीं ओके।
एक रिक्शे वाला गुजर रहा था, उसने मुझे पूछा जाना है, बेड जो छोड़ देता हूँ, और उसके बाद जब उसको रिस्पांस वैसा नहीं गया कुछ, और वो मेरी बिल्कुल बैक साइड पे अपना ऑटो लगा के खड़ा हो गया है कि शायद जो है वो कुछ ना कुछ जो है उसकी जिस भी चक्कर में वो है उसका कोई चक्कर बन सके या उसका कोई काम हो सके। जी तो नाज़रीन, आपने देखा कि आज ये जो सारी रिकॉर्डिंग हुई है, आज सारा ये जो ड्रामा था, वो आपको ये दिखाना था कि हमारे मुआशरे में हमारी बहन बेटी जो है वो उनकी इज्जत बिल्कुल भी महफूज नहीं है। यहाँ पे जो मर्द हजरात हैं, वो एक लड़की अगर बस स्टॉप पे अकेली खड़ी है तो उसको किस किस तरह से हरास करते हैं, ना कि अपनी नजरों से बल्कि अपने अल्फाजों से भी उनको हरास किया जाता है। आज मैंने यहाँ पे खड़े होकर उनके ऐसे ऐसे अल्फाज सुने कि मैं सुन के खुद परेशान हो गई थी कि ये औरत को समझते क्या है और औरत के लिए कितनी गंदी सोच रखते हैं। कुछ लोग यहाँ से गुजरे और वो कहते हैं कि उनसे पूछा गया कि आपकी नजर में औरत की इज्जत ये है, आप औरत को ये समझते हैं कि अगर वो सड़क पे खड़ी है तो आपकी नजर में वो यही है, और उसका कहना था कि जी मेरी नजर में औरत यही है। क्या वो किसी माँ का बेटा नहीं था? क्या वो अपनी माँ को भी इसी नजर से देखता होगा, अपनी बहन को भी इसी नजर से देखता होगा? तो नाज़रीन, यहाँ पे गुजरने वाला जो हर शख्स है, तकरीबन मेरी नजर में हर शख्स ऐसा ही था कि जो यहाँ से गुजर है वो इतनी गंदी नजरों से देख के गया है। बाइक्स वाले, गाड़ी वाले, इवन के यहाँ पे जो आज मैंने देखा कि जो हमारे पुलिस के एहलकार हैं वो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे खड़े हुए जब वो किसी को देखते हैं कि किसी की कोई बात हो रही है कुछ भी, तो वो उन्हें साइड में ले जाते हैं और अपना हिस्सा लेते हैं और उनको आराम से जाने देते हैं। उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं है। एक्शन कैसे लेंगे, क्योंकि उन्होंने तो अपना अंदर से हिस्सा रखना है, और उन्होंने अपना हिस्सा रखा और वो गाड़ी वाला वो दंदनाता हुआ चला गया। क्या वो यहीं पे रुकेगा? वो बिल्कुल नहीं रुकेगा। वो दोबारा कोशिश करेगा कि यहाँ पे खड़ी हुई किसी लड़की को हरास करे। तो नाज़रीन, मेरा मकसद ये था कि आपको जो है वो बताया जाए कि इस माशरे में हमारी बहन बेटी महफूज बिल्कुल नहीं है। तो लिहाजा अपना खुदारा अपनी बहन बेटी को बाहिफाजत उनकी मंजिल तक पहुंचाया करें, ताकि वो बाइज्जत जो है अपनी इज्जत महफूज रहे उनकी, और बाइज्जत वो अपने घर आए, या फिर अगर वो कहीं पे काम करती हैं, जॉब करती हैं, तो वहां पे भी वो खैर आफियत से पहुंच सके। क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो दरिंदे हैं, मर्द हजरात दरिंदे देखे गए हैं। मैंने आज मेरी नजर में सारे दरिंदे ही पाए गए हैं कि वो एक मौके की तलाश में, एक मौका मिले और उसको वो नोच ले, उसको दबोच ले। तो नाज़रीन, इसी के साथ अपनी होस्ट को इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।